आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की प्रश्नोत्तर कक्षा में किसी भाई बंधु ने प्रश्न पूछा है कि जीवन में सुख तो आते हैं, लेकिन फिर भी दुख बने रहते हैं। ये बहुत ही देखिए साधारण स्थिति नहीं, ये बहुत बड़ी एक सच्चाई है। इस सच्चाई को लगभग एक साधारण मनुष्य मरते दम तक स्वीकार भी नहीं करता। जबकि शास्त्रों में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि ये संसार दुखालय है। दुखालय का मतलब क्या है? देखिए भोजनालय का अर्थ हम जानते हैं, न्यायालय के अर्थ हम जानते हैं, लेकिन इस दुखालय शब्द को हम जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में स्पष्ट शब्दों में इस जगत को दुखालय कहा है। इसीलिए यहाँ दुख बने रहते हैं। देखिए जो भाई बंधु ये समझते हैं कि सुख आते रहते हैं, लेकिन दुख जाते नहीं। देखिए जब आपके जीवन में 90% सुख है, चाहे 95%, चाहे 99%, देखिए 100% सुख तो इस भौतिक जगत में संभव ही नहीं। क्योंकि 100% का सुख भी तो एक परम सुख के बराबर है, और परम सुख को ही देखिए आनंद की स्थिति कहा गया। और आनंद इस माया में है नहीं, वो माया का गुण ही नहीं। आनंद परमात्मा का एक दिव्य गुण है। इसलिए कहते हैं शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान तर्क पूर्वक समझो। यूं ही संसारी बातों में उलझ कर देखिए संसार में आप और हम सभी सुख ढूंढते हैं। चाहे कोई पशु हो, पक्षी हो, ये भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सुख ही ढूंढते हैं। लेकिन इंसान बार बार सुख संसारी माया में ही ढूंढता है, पांच भोग्य विषयों में ही ढूंढता है। पांच भोग्य विषय के गंध रस रूप स्पर्श शब्द, इन पांच भोग्य विषयों का संबंध स्थूल शरीर से है। और दुख में स्थितियां जो आपको में परेशान करती है वो मानसिक स्तर पर है। देखिए आपने देखा होगा राजनीतिक गलियारों में, देखिए किसी मंत्री के साथ जेड+ की सिक्योरिटी चलती है। आजकल तो देखिए सुपरस्टार के साथ भी कुछ ऐसी ही सिक्योरिटी चलती है, लेकिन फिर भी मन दुखी रहता है। अब देखिए ना, पिछले कुछ दिन पहले किसी सुपरस्टार को किसी हत्या की धमकी मिलने पर मन कितना बेचैन रहता है, दुखी रहता है। तो ऐसी स्थितियों में वो तन के स्तर पर मिलने वाले सुख सुविधा के साधन कहो, ऐश्वर्य कहो, यानी कि तन के स्तर पर जितनी भी स्थितियां हैं, या वो मान प्रतिष्ठा की स्थितियां हो। देखिए शास्त्रों में तो सुख सुविधा स्वास्थ्य सम्मान सत्ता, इन पांच स्थितियों का कोई वर्णन स्पष्ट रूप से नहीं है। शास्त्रों में पांच भोग्य विषय गंध रस रूप स्पर्श शब्द, इनका जिक्र आता है। और इन स्थितियों को ही मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में सुख सुविधा स्वास्थ्य सम्मान सत्ता से जोड़ देता हूं, ताकि बात आपको में जल्दी समझ में आ जाए। ये सभी स्थितियां होने पे भी यदि मन में बेचैनी है, और मन में इन संसारी सुखों के रहते हुए मन तृप्त कभी भी होता ही नहीं। मन तृप्त तभी होगा जब उसका सत्संग में मन लगेगा, और मन अनादिकाल से विषय भोगों में असक्त है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है
मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। अब बंधन दुखदाई है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को दुखल्य कहा है और आपका मेरा स्वयं का अनुभव भी कुछ ऐसा ही है। सुख आते हैं तो टिकते नहीं हैं, टिकते हैं तो मन के स्तर पर आपकी एक बेचैनी सी बनी रहती है। यही तो आज का प्रश्न है। ये सभी स्थितियां घर घर में है। क्या देखिए कोई राजनीतिक गलियारे में प्रधानमंत्री के पद पे भी पहुंच जाए, बड़े से बड़ा उद्योगपति बन जाए, चाहे फिल्मी जगत का हीरो हो, चाहे खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी भी हो, इन सभी हस्तियों के जीवन में भी दुख बने रहे और संतोष की स्थिति, यानी कि मन का संतोष तो तभी आता है जब आप हम परमात्मा से जुड़ते हैं, गुरु से जुड़ते हैं। देखिए गुरु परमात्मा से जोड़ता है, शास्त्र परमात्मा से जोड़ते हैं। ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जो हम बार-बार कहते हैं उठो, उठो, वो भी परमात्मा से ही जुड़ा और परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। यानी कि आपके हमारे जीवन में जो सुख आते जाते हैं, ये सुख देखिए कुछ सुख तो क्षणिक होते हैं। क्षणिक का अभिप्राय कुछ सेकंड्स के जो कुछ मिनट के समझो। अब रसगुल्ला आप जितनी बार भी खाओगे, वो क्षणिक सुख ही देता है और अधिक रसगुल्ले आप खा भी नहीं सकते। इसलिए अक्सर हम अपनी चर्चाओं में क्या कहते हैं, पहले तो इंसान सुख पकड़ने के लिए भाग-दौड़ करता है, फिर सुख को पकड़ के भोगता है और भोगने के बाद उसको छोड़ देता है। तो बात छोड़ने की ये बहुत ही गहरे तल पे देखिए, भोगने की एक सीमा है। भले ही ये 5 सुख गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द हों, इन सब की एक अंतिम स्थितियाँ हैं। उस अंतिम स्थिति पे पहुँचते ही आप उस सुख को छोड़ देते हो। देखिए ये बात सुनने में आरंभ में तो अजीबो-गरीब लगती है, लेकिन जब इनके पीछे के कारण देखिए आप रसगुल्ला 1 खाओ, 2 खाओ, 3 खाओ, कहीं तो आप रुक जाते हो। इसी तरह और भी देखिए आपके जो जितने भी सुख हैं, चाहे स्पर्श सुख हो, इन सभी स्थितियों को आपने ज्ञानपूर्वक समझना है। किसी भी सुख को आप पकड़ नहीं सकते, होल्ड करके अधिक समय तक रख नहीं सकते। आप रसगुल्ले को कितनी देर तक मुँह में रख सकते? देखिए ये सभी ज्ञान की सूक्ष्म कड़ियों को यथार्थ रूप में समझना चाहिए। अभी तो हम बार-बार कहते हैं। देखिए हमारी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो गंभीर विषय उठाते हुए हम शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों पे चर्चाएँ करते हैं। 3 गुणों पे चर्चाएँ रखते हैं, ताकि आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, देखिए सुख जितने भी आते हैं वो तो तन के स्तर पे आते हैं। आपका हमारा तन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, जबकि मन की एक दुखमय स्थितियाँ वो तो सूक्ष्म शरीर के स्तर पर है। सूक्ष्म शरीर की खुराक ही देखिए सत्संग है। ये मन बुद्धि के स्तर पर जब तक इन स्थितियों को आप ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, देखिए स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं जो सुख लेती हैं गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द का और 5 कर्मेंद्रियाँ हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा। ये सभी बिरादरी स्थूल शरीर की है। इनके ऊपर जो महाइंद्रिय है वो मन है, मन इनका संचालक है। लेकिन मन की तृप्ति तभी होती है जब वो सत्संग करती है। मन बुद्धि के साथ देखिए बार-बार कहा जाता है ना कि बुद्धि के अधीन मन जब तक रहता है, बुद्धि का कहना मान्यता है। क्योंकि बुद्धि को सही गलत की पहचान है। आज कितने लोग देखिए गुटखा, तंबाकू, मादक पदार्थ खाते हैं, बुद्धि मना करती है। लेकिन मन
इंद्रियों की शून्यता है, बुद्धि की शून्यता ही नहीं। जब वो बुद्धि की शून्यता नहीं, तो फिर ऐसी स्थितियों में मन बेचैन रहता है। फिर हम बार-बार कहते हैं ना, मन को बुद्धि के अधीन रखो। तो जब बुद्धि सत्संग नहीं करती, तो फिर वो मन की बातों में आकर मन का वास तकनीकी रूप से होते हुए भी फिर वो मन के नियंत्रण में आ जाती है। जब मन बुद्धि को भी अपने नियंत्रण में रख लेता है, तो फिर वो विभिन्न प्रकार की चतुराइयाँ करता है। देखिए, आजकल तो डिजिटल अपराध बिना बुद्धि के संभव है। ये मन करवाता है, क्योंकि मन संसार को पाने के लिए आसक्त है, व्यसनी बन चुका है। बिना सत्संग के देखिए ये सब स्थितियाँ समझ भी नहीं आती। इसलिए जिस भाई बंधु ने भी ये प्रश्न पूछा है, सुख तो आते हैं, लेकिन दुःख जाते नहीं। दुःख मानसिक स्तर पर है। ये बिना सत्संग के नहीं जाएँगे। इन सभी स्थितियों को देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, हालाँकि ये प्रश्न कुछ विशेष प्रकार से तकनीकी रूप से गंभीर है, लेकिन इनको मैंने परमात्मा की प्रेरणा से सरल शब्दों में समझाने का एक प्रयास किया है। फिर भी तकनीकी रूप से कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, तो आपके नए प्रश्न का स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, और दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत एक छोटी वीडियो 2 ढाई 3 मिनट की एक लघु ज्ञान संदेश के रूप में, जिसमें हम कुछ गंभीर विषयों को संक्षेप में एक उत्तर रूप में समझा देते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ गंभीर विषय होते हैं, तो उन गंभीर विषयों में जो-जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों के अर्थ को हो, उनके भावार्थ को हो, वो संक्षेप में हम दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत एक छोटी वीडियो में समझाने का एक प्रयास करते हैं। और इस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आप भाई-बहनों के प्रश्नों को लेते हुए कभी-कभी कुछ साधारण परिस्थितियाँ, संसारी स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालते हैं, ताकि शास्त्रों की गंभीर बातें आपको एक सरल शब्दों में समझ में आने लगे। क्योंकि समझ में आने के बाद ही ज्ञान टिकता है। यदि ज्ञान समझ नहीं आता, तो फिर ज्ञान बाहर से ही निकल जाता है, या यूँ कहो कि अंतःकरण में पहुँच नहीं पाता, तो आपके हमारे जीवन में बिखराव बना रहता है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप किसी भाई-बहन का कोई नया प्रश्न हो, तो आपके प्रश्नों का स्वागत है। आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न, सुझाव या शिकायत की स्थितियाँ हो, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर इन सभी स्थितियों का स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।